आप मानते हैं कि ईश्वर है? जो एक महान शक्ति है, हाँ। यानी बाइबल के ईश्वर पर नहीं, जैसी कोई अव्यक्तिगत ऊंची शक्ति जो कुछ बोलती है न सुनती है। हाँ, किसी प्रकार की ब्रह्मांड शक्ति, ऐसी ही कोई चीज। जी हाँ, हाँ। शायद आइंस्टाइन ने ऐसी किसी ईश्वर पर विश्वास किया होगा, एक सृष्टिकर्ता पर जो हर चीज से परे रहता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो आप बाइबल के ईश्वर पर विश्वास क्यों नहीं करते? आह, मुझे लगता है जैसे वो कुछ व्यक्तियों का, मैं ये नहीं कहूँगा वो उनका बनाया हुआ है, पर वे समझते नहीं। वे ये समझना चाहते हैं कि वहाँ पर कोई है, इसलिए अपने आप को समझाने, अपने आप को महसूस करवाने की मरने के बाद निश्चित जीवन है, उन्होंने बाइबल जैसी चीज़ों को बनाया ताकि अपने विश्वास को दृढ़ बना सकें। उन्होंने 10 आज्ञाएं बना ली। मुझे लगता है ऐसा ही हुआ। हाँ। क्या आपको कभी दोषी होने का एहसास होता है? बेशक। आपको ऐसा एहसास क्यों होता है? आ, पता नहीं। क्योंकि आप अपने परमेश्वर के अनुसार कुछ गलत नहीं कर सकते, उसे कोई परवाह नहीं है, तो आपको दोषी होने का एहसास क्यों होगा? अगर आप किसी का कत्ल करेंगे और बच जाएंगे, या व्यभिचार या झूठ बोलेंगे या चोरी करेंगे, तब दोष क्यों महसूस करें अगर कोई लापरवाह ईश्वर है? क्या ये सही नहीं है? एक प्रकार से हाँ, आप सही हैं, पर साथ ही साथ एक नैतिक चयन है। अगर चोरी करेंगे या आप चाहेंगे, तो मेरे लिए ये एक प्रकार की आम सहज बुद्धि है। जैसे आप किसी के साथ विनम्र होना चाहते हैं, तब वे भी आपके साथ विनम्र रहेंगे। अगर आपको सम्मान चाहिए, तब आपको दूसरों को सम्मान देना होगा। इसलिए दूसरों के साथ वो करो जो तुम चाहते हो वो आपके साथ हाँ। करें। ये एक ऐसी पुस्तक से है जो किसी की बनाई हुई है। बड़े अच्छे शब्द हैं, है ना? हाँ। इससे पूरा संसार चल सकता है। कोई युद्ध नहीं होगा, न बलात्कार, न झूठ, न चोरी, न व्यभिचार, कुछ बुरा नहीं। अगर चाहें तो हम शांति से जिएंगे, पर ऐसा नहीं होता। तो आप एक नैतिक व्यक्ति हैं। ऐसा ही कुछ है। जी हाँ। जीवन में आपने कितने झूठ बोले होंगे? बहुत से। कभी कुछ चुराया है? हाँ, बिल्कुल। तो आप एक झूठे चोर हैं। नहीं। आपने झूठ नहीं बोला, हाँ। आपने चोरी नहीं की। जो है वही तो होंगे। एंजिल, क्या आपने कभी प्रभु का नाम व्यर्थ में लिया है? हाँ। इसे ईश निंदा कहते हैं। पुराने नियम में इसका दंड मृत्यु था। एक और है, यीशु ने कहा, नहीं नहीं, ये बताएं, दो और हैं। यीशु ने कहा, जो भी किसी स्त्री को वासना से देखेगा वो अपने मन में व्यभिचार कर चुका। क्या आपने किसी को वासना से देखा है? हाँ। पता नहीं आप क्यों हिचकिचाए, हम लाल हो जाते हैं। ऐसा न करने वाला मुझे कोई नहीं मिला जो कहे कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। बिना विवाह किए आपने सेक्स किया है? हाँ। तो एंजिल, मैं आपका न्याय नहीं करूंगा, पर आपने ही बताया कि आप झूठे, चोर, ईश निंदा करता और मन ही मन एक व्यभिचारी हो। न्याय के दिन आपको बाइबल के ईश्वर का सामना करना होगा। यदि वो आपका न्याय 10 आज्ञाओं के अनुसार करेगा जो आपके हृदय पर लिखे हैं, इतना कि वे विवेक द्वारा लिखे गए हैं, तो आप निर्दोष होंगे या दोषी? एक प्रकार से दोषी। जी। हर प्रकार से दोषी। अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, आप हम सभी के समान दोषी ठहरेंगे। तो आप स्वर्ग जाएंगे या नरक? शायद नरक ही जाऊंगा। इससे आपको डर नहीं लगता? थोड़ा सा। या ज्यादा? तो आपको पीड़ा और क्लेश और अकेलापन और डर और सब कुछ छिन जाना अच्छा लगेगा? तो अब प्रभु ने दोषी पापियों के लिए क्या किया ताकि हमें नरक न जाना पड़े, कुछ पता है? नहीं। मैं थोड़ा पहले की बात से बता दूं। जब आपने परे रहने वाले ईश्वर पर विश्वास किया, तब आपने 10 आज्ञाओं में से पहली और दूसरी आज्ञा का उल्लंघन किया। क्या आपको पता है पहली और दूसरी आज्ञा क्या है? आप मुझे याद दिला दें। मेरे अलावा तेरा कोई और परमेश्वर नहीं होगा। तू अपने लिए किसी भी प्रकार की खुदी हुई मूरत नहीं बनाएगा, अर्थात अपने मनो इच्छा के लिए तू कोई ईश्वर नहीं बनाएगा, क्योंकि ये सारे मुद्दे परमेश्वर के विरुद्ध अपराध और पाप हैं। अगर आप कहते हैं प्रभु को परवाह नहीं है, तब आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, कुछ सही या गलत नहीं है, इसलिए नास्तिकता को इस पीढ़ी ने अपना लिया है। इसका अर्थ है आप कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें व्यभिचार, झूठ, चोरी, अश्लील चित्र जैसी चीजें चाहिए, पर जब ईश्वर है तब हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और मन की गहराई में हम इसे विवेक द्वारा जानते हैं। इसलिए प्रभु ने आपकी क्षमा के लिए प्रावधान किया है, आपको अनंत जीवन देने के लिए एक मार्ग तैयार किया है। आपने मैंने प्रभु की आज्ञाएं तोड़ी हैं। 10 आज्ञाओं को नैतिक नियम कहा गया है। यीशु ने आकर हमारा जुर्माना भरा जब वो क्रूस पर था। मरने से पहले उसने एक विचित्र बात कही। उसने कहा, पूरा हुआ।
मरने से पहले ऐसा कहना विचित्र है, पर वो कर्ज चुकाने की बात कर रहा था। अगर आप अदालत में हैं और कोई आपका जुर्माना भरता है, हालांकि आप दोषी हैं, न्याय के अनुसार जज आपको बरी कर देगा। वो कहेगा एंजल दोषी है, पर उसे बरी किया गया, किसी ने उसकी जमानत दे दी। अगला मुकदमा, या ईश्वर न्याय अनुसार आपका मुकदमा खारिज करेगा, पापों को क्षमा करके मृत्यु दंड टाल देगा और सदा सर्वदा जीने देगा, केवल उद्धारकर्ता की पीड़ा, मृत्यु और पुनरुत्थान के कारण। इसके बदले आपको पश्चाताप करके उस पर भरोसा करना होगा। पश्चाताप से मन फिराव होता है, जिससे जीवन परिवर्तन होता है, अर्थात आप झूठ, चोरी, वासना, व्यभिचार और ईश निंदा जैसे पापों से आप फिर जाएंगे, जैसे कि इन्हें त्याग दिया। जब एक धनवान व्यक्ति समुद्र में डूब रहा था और उसके कमर पर बेल्ट थी जो 25 किलो सोने से भरी थी, वो बेल्ट को खोलकर गिराना नहीं चाहता था, तो वो डूबकर मर गया। उसे न छोड़ने के कारण वो डूब गया। पाप भी आपके साथ ऐसा करेगा। ये भरमाने वाला वैभव है। पाप परवाने के लिए आग के समान है। हमें अश्लील चित्र, व्यभिचार, झूठ और चोरी करना पसंद है। मसीही बनने से पहले जब मैं बच्चा ही था, हम अपने पड़ोस से फलों के बाग में जाकर चोरियां करते। हमारे पास एक नक्शा होता था। मैं अपने फ्रिज से फल कभी भी खा सकता था, पर चोरी करने का स्वाद नहीं मिलता, इसलिए कि हमारे हृदय दुष्ट हैं। हम ज्योति से घृणा और अंधकार से प्रीति रखते हैं। तो एंजल, अगर आप पश्चाताप करके यीशु पर विश्वास करेंगे, जैसे एक पैराशूट पर, प्रभु आपके किए पापों को क्षमा कर देगा। गुप्त पापों को, सेक्स संबंधित कल्पनाओं को, अंधकार के कार्यों को वो धो देगा और आपको शुद्ध बना देगा, उन्हें दूर करके। पूरब पश्चिम से दूर है, ये बाइबल का वचन है। क्या आपको पता है, आप उत्तर और दक्षिण को खोजते हैं? आप उत्तरी सिरे पर जाकर उसे देख सकते हैं, आप दक्षिण भी देख सकते हैं, पर पूरब और पश्चिम नहीं। न कोई पूरब है, न कोई दक्षिण। ईश्वर कहता है जैसे कि आप पश्चाताप करके मसीह पर विश्वास करेंगे, आपके पाप दूर किए जाएंगे, एक अनंत दूरी तक, ताकि प्रभु आपका न्याय कभी न करे और आपको अनंत जीवन मिलेगा, एक नए शरीर के साथ, न कि बादलों पर उड़ते हुए एक जंग लगे मन से, पर एक नए शरीर से जो न बूढ़ा होगा और न मरेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ आप सर हिला रहे हैं। क्या आपकी पृष्ठभूमि मसीही है? हाँ, जब मैं छोटा था बस कुछ ऐसा ही था। और आप उड़ाऊ पुत्र के समान भटक गए शायद। शायद। आपको उड़ाऊ पुत्र की कहानी याद है? नहीं। लड़के ने कहा, पिताजी मुझे मेरे पैसे दे दो, मुझे अपनी विरासत चाहिए। बाइबल कहती है उसे वेश्याओं के पास जाना है, क्योंकि वो जवान हो गया है। तो अपने बाप से बचने वो दूर देश में चला गया। वो वैश्याओं के पास गया, सारे पैसे उड़ा दिए। उस देश में अकाल आया और वो सुअरों को खाना खिलाता। वही काम उसे मिल पाया। जब वो सुअरों के खाने को देखता, उसका मन खाने को करता। वो इतना भूखा था और तब वो अपने होश में आया और उसने जी, लौटकर अच्छा। ये कहा, हे पिता, मुझे क्षमा कर, मैंने ईश्वर के आगे पाप किया है और तेरे आगे भी। उसके पिता ने उसे गले लगा लिया। तो प्रकाशन आपको मिलता है कि आपकी इच्छा सुअरों के खाने के लिए है, जैसे घिनौनी सेक्स की कल्पनाओं की। जब ऐसा आप करते हैं, जब आपको ये प्रकाशन मिलता है, आप कहेंगे मुझे नरक में नहीं जाना है। जब आप ईश्वर के पास जाएंगे, वो आधे रास्ते में आपको मिलेगा और आपको पकड़ लेगा, चुंबन देगा और गले से लगा लेगा। पिता ने उड़ाऊ पुत्र के साथ ऐसा किया और आपको अनंत जीवन मिलेगा, अगर आप इसे सच मानेंगे। आपको प्रभु के समक्ष आकर पश्चाताप करके मसीह पर भरोसा करना है। आपको पता है ये कैसे करना है? हाँ, शायद मुझे पता है। क्या घर पर बाइबल है? नहीं, नहीं है। क्या आपके पास फोन है? जी। आपके पास 20,000 हैं। अगर आपके पास 70 हैं तो डाउनलोड कीजिए। एंजल, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। अगर मैंने आपके लिए प्रार्थना की तो क्या आपको शर्म आएगी? बिल्कुल भी नहीं। हे पिता, मैं एंजल के लिए प्रार्थना करता हूँ और उसके खुले मन के लिए धन्यवाद देता हूँ।